Good morning, students. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will continue our running chapter working with table. And today topic is splitting and merging tables. First, we know about the splitting. Splitting is a table meanings divided in a table into two tables. यानी कि अगर हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो स्प्लिटिंग क्या करता है, आपकी एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर देता है. तो how we can divide it? Let's follow these steps. First one, place the cursor inside a cell where we want to split the table. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को टेबल के अंदर रखेंगे जहां भी हमें टेबल क्रैक करनी है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब में जाएंगे, सेलेक्ट द स्प्लिट टेबल ऑप्शन इन द मर्ज ग्रुप. मर्ज ग्रुप में स्प्लिट टेबल्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. नाउ टेबल विल बी स्प्लिट इनटू टू टेबल्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. टेबल को हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली बोथ मैनर में डिवाइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, मर्जिंग टेबल्स. टू मर्ज टू टेबल्स एंड मेक इट वन. यानी कि मर्जिंग का मतलब यहाँ पर है कि आपकी टू टेबल को एक साथ मर्ज करना, दो टेबल से एक टेबल बनाना. Place the mouse pointer in the between two tables and press the delete key to remove the spacing. जो भी हमारा यहाँ पर बीच का जो इनका स्पेस है, वहां पर हमें माउस का कर्सर ले जाना है और डिलीट की प्रेस करनी है, जिससे कि हमारा जो बीच का स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा और हमारी दोनों टेबल मर्ज हो जाएंगी. नाउ कॉपिंग ए टेबल. You can easily create a copy of table and paste into the another part. To copy a table follows this step. एक कॉपी को पेस्ट करना है हमें, बहुत ही इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता. उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल, मूव हैंडल एंड राइट क्लिक ऑन इट. सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल सी. शॉर्टकट की कंट्रोल+C है कॉपी करने के लिए. सेलेक्ट टेबल विल बी कॉपीड इनटू द क्लिपबोर्ड. प्लीज place the cursor where we want to insert a copied table. Right click and select the paste option or press Ctrl+V to paste the table. Table will be insert at the cursor's position. जहां भी हमारा कर्सर था वहां पर हमारी टेबल पेस्ट हो जाएगी. Then moving a table. To move a table from one location to another, follow any of these method. यहाँ पर कुछ कॉपी करने मूव करने के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, उनको हम यहाँ से फॉलो करेंगे. तो ब्रिंग द पॉइंटर, मेथड 1 इज ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द टेबल मूव हैंडल. जो हमारा टेबल मूव हैंडल है उस पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू मूव इट एट द न्यू लोकेशन. अगर हम सेम पेज पर उस टेबल को लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम वहां पर उसके टेबल मूव हैंडल से सेलेक्ट करके माउस की हेल्प से उसको ड्रैग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टेबल मूव हो जाए. सेकेंड मेथड की बात करते हैं, ब्रिंग द माउस पॉइंटर एट द टेबल मूव हैंडल एंड राइट क्लिक ऑन इट. टेबल मूव हैंडल पे जाएंगे सेकेंड मेथड में और वहां पर राइट क्लिक करेंगे. वहां से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कट का, या हम कंट्रोल शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+X. एंड जहां भी हमें उस टेबल को पेस्ट करना है वहां पर जाएंगे, उस प्लेस पर हम जाएंगे, माउस के कर्सर को वहां पर ले जाकर के राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद वहां पर हम पेस्ट ऑप्शंस और Ctrl+V सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो टेबल है उस कर्सर पॉइंट पर पेस्ट हो जाएगी. नाउ वर्किंग विद टेबल इज
our chapter is completed. Now we will start our new chapter, printing a document, chapter number 8. A printing output of a document or an image is called hard copy. जो भी हमारा printing output होता है या images document हैं हमारे, उनको हम hard copy कहते हैं. For one time to time you need to hard copy of your works. हमें time to time अपने work की hard copy की जरूरत होती है. Just like any other words processor, MS Words provides option to print a document. Word processor और MS Word में अदर एप्लीकेशन की तरह यहाँ पर भी हमारा एक प्रिंटिंग ऑप्शन होता है जिसमें हमारा प्रिंट प्रीव्यू भी ऑप्शन होता है. प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट. हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स अलाउ यू टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर MS वर्ड की, तो यहाँ पर हमें फीचर्स मिलता है कि प्रिंटिंग से पहले हम अपना प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन. फाइल टैब में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. वहां पर हम जैसे ही प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वहां पर हमें दिखाई देता है प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, जिसको हम सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो राइट साइड में शो हो जाता है. सपोज दैट इट्स, वहां पर हम नीचे स्लाइड बार से जूम स्लाइडर होती है, जहां से हम अपने इस प्रीव्यू को जूम इन और जूम आउट करके चेक कर सकते हैं. कंट्रोलिंग प्रिंटिंग. अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रिंटिंग हम कैसे हैंडल करते हैं, तो क्लिक ऑन फाइल टैब में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे. वहां पर हम प्रिंट ऑप्शन में जाने पर प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर द सेलेक्टिंग प्रिंटर वी कैन चूज कॉपीज नंबर. इन कॉपीज बॉक्स में हम वहां पर एंटर नंबर फिल कर देंगे जितनी हमें कॉपीज चाहिए. अंडर द सेटिंग ऑफ सेक्शन select print all pages to get the printouts of the entire document. सेटिंग्स सेक्शन में हम वहां पर हम अपने करंट पेज, प्रिंट ऑल पेजेस और कलेक्टेड और अनकलेक्टेड पेजेस को सेलेक्ट करके वहां से जितने भी प्रिंट हम लेना चाहते हैं, जितने डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट लेना चाहते हैं, वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. वंस कंप्लीटेड दिस सेटिंग सेक्शन, click on print button to get the printout. Now, printing specific pages. Sometimes it is required to get printout of specific pages, a range of pages, or the entire document. In such a situation, we can select any of the following options. यानी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट लेते हैं. जैसे कि आपका प्रिंट ऑल पेजेस भी हो सकता है, करंट पेज भी हो सकता है, और सेलेक्ट पेज या कस्टम प्रिंट पेजेस रेंज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें जाना होगा फाइल टैब में. फाइल टैब में जाने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा. वहां से हमें अगर हम करना चाहते हैं प्रिंट ऑल पेजेस, तो हम करेंगे प्रिंट ऑल पेजेस सेलेक्ट. उससे हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा. हम चाहते हैं कि हम प्रिंट सेक्शन ऑप्शन करें, तो देन print only selected text from the document. Then select print current page. Then print only the current page on your document. जो भी हमारा current page document का ओपन होगा उसी का प्रिंट आएगा. Select the print custom range. Custom range अगर हम select करते हैं तो हम जिस पेज नंबर को प्रिंट देना चाहते हैं, जिस रेंज से जिस रेंज तक हम प्रिंट देना चाहते हैं, वहां से हम सेलेक्ट नंबर एंटर करके उस कमांड को हम यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर द सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड ऑप्शन, जो भी हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वी क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू गेट प्रिंट्स आउट. नाउ chapter is completed. Okay, thank you, have a good day.